अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन का जो नेक्स्ट टॉपिक, मैंने अब तक आपको बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसमें बेसिकली हम चाह रहे होते हैं कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है या कोई उनका फॉर्मेट है ऐसा कि हम उसमें कोई मिस्टेक करें तो वो एरर जनरेट करते हैं या एक्सेप्शन जनरेट करते हैं और प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है, प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाता है उससे एग्जीक्यूशन से। तो दिस इज़ बेसिकली वी डोंट वांट कि जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम कहते हैं कि एक ऐसा वे है जिससे हम ग्रेसफुली उससे एग्ज़िट कर सकते हैं या हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो हम देयर इज़ ए वे बेसिकली कि जब भी आप कोई नया फंक्शन लिख रहे हो आप उसके देख लें सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन रेज़ कर सकते हैं और इससे हम प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हैं और उसको एरर रिकवरी कर सकते हैं हम उसमें। एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो एक वे है उसमें हम कह सकते हैं कि दो ब्लॉक होते हैं मेनली, जो बेसिक वे है उसमें ट्राई के नाम से, ट्राई एक कमांड वर्ड है जिसके बाद कॉलन होता है और उसके बाद वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो आप चाहते हैं कि जो एक्सेप्शन आपको लगता है कि क्रिएट करेगा या उसमें कोई मिस्टेक ना हो तो आप उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रन करना चाह रहे हैं। अगर वो एरर दे तो वो फिर वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में आ जाएगा वहाँ से, और अगर वो मतलब सही रन हो जाता है और उसमें कोई एरर रेज नहीं होता तो वो फिर रन हो के एक्सेप्ट ब्लॉक को स्किप कर देगा। एक्सेप्ट ब्लॉक उस वक्त रन होगा जब वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो सही रन होता है ट्राई ब्लॉक तो फिर वो एक्सेप्ट को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। तो ये एग्जांपल है, जैसे ट्राई के बाद हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे दैट माइट रेज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्ट के बाद हम वो लिखेंगे एक्सेप्ट के बाद, हाँ क्योंकि हर एक्सेप्ट एरर का एक नेम होता है तो वो एक्सेप्ट के बाद हमने उसका नेम भी देना है। एक्सेप्ट जो एरर उस प्रोग्राम से या उस फंक्शन से रिलेटेड रेज होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका नेम देंगे। ये मैं ऑल नेम्स ऑफ एक्सेप्शन के बारे में भी बात करता हूँ आगे। और उसके बाद आप वो कोड स्टेटमेंट्स देंगे जो आप एक्सेप्शन की सूरत में चाहते हैं कि रन हो। इसी तरह एक हमारे पास जो कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स हैं वो मैंने दो तीन यहाँ लिखी हैं। ज़ीरो डिवीज़न एरर है, रेज्ड व्हेन डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर अकर, ये जब अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ये वाली एरर अकर करेगी। हर एक्सेप्शन एरर का कोई नेम है जैसे हम कह रहे हैं। तो रेज्ड व्हेन ए फंक्शन रिसीव्स एन आर्गूमेंट ऑफ द राइट टाइप बट इन अप्रोप्रिएट वैल्यू, तो वैल्यू एरर आएगी। फ़र्ज़ करें कि वो उसमें इंटीजर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है लेकिन आप उसको स्ट्रिंग दे देते हैं तो वो एरर देगा। फ़ाइल नॉट फाउंड एरर, आप कोई फ़ाइल डिलीट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं लेकिन वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो एरर देगा, फ़ाइल नॉट फाउंड एरर। इस तरह बहुत से फंक्शंस हैं, बल्कि मैंने नीचे ये आपको एक URL दिया है, एक एड्रेस दे रहा हूँ पाइथन और ORG पे, जिसमें एक पेज है exceptions.html। अगर हम इस पेज पे जाएं तो एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस हैं जो पूरे पाइथन के हर फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सेप्शन या नेम ऑफ एरर्स रेज हो सकते हैं। तो वहाँ से हमें नेम ऑफ एरर भी क्योंकि हमने एक्सेप्ट क्लॉज में देना होता है। इसके अलावा हमारे पास एल्स क्लास के साथ भी हम ट्राई एक्सेप्ट को रन कर सकते हैं। ये एल्स क्लॉज ट्राई एक्सेप्ट के साथ अगर हम लिखते हैं तो ये उस वक्त रन करेगी जब एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट जो है, जो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक है वो ना रन हो। तो जैसे नीचे आप देख रहे हैं इसका फॉर्मेट या सिंटैक्स कि ट्राई के बाद एक स्टेटमेंट, फिर एक्सेप्ट ज़ीरो एरर, जो भी एरर नेम प्रिंट, उसके बाद कमांड एल्स, प्रिंट के बाद उस एल्स के बाद एक कमांड। तो अगर ये ट्राई के बाद जो हमने रिज़ल्ट 10/2 लिखा है ये अगर ये एक्यूरेटली रन हो जाएगा विदाउट एरर तो ये वहाँ से बाहर आके एल्स पे आ जाएगा, एक्सेप्ट को नहीं रन करेगा। लेकिन अगर ट्राई के अंदर वाली स्टेटमेंट कोई एरर रेज करेंगे और वो एरर ज़ीरो डिवीज़न एरर वाली ही होगी जिस नेम से हमने उसको, तो फिर ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा और फिर एल्स ब्लॉक को स्किप करेगा। इसी तरह ये एल्स क्लॉज के अलावा एक फाइनली क्लॉज के साथ भी ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को हम रन कर सकते हैं।
जो ये हमारे पास इस वक्त सामने स्ट्रक्चर है कि ट्राई के बाद कुछ स्टेटमेंट्स दें, एक्सेप्ट के बाद कुछ स्टेटमेंट दें, एक्सेप्ट में आपने नेम ऑफ़ एरर भी देना है, और फिर नीचे एल्स के बाद प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं जैसे हमने दी हुई, और फाइनली के बाद कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए ऐसे। तो फाइनली क्लॉज के बाद जो हमें स्टेटमेंट दी होंगी वो ऑलवेज़ रन करेंगी, यानी ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे। ट्राई ब्लॉक अगर ठीक रन होता है तो वो वहाँ से एक्सेप्ट को स्किप करेगा, एल्स पे आ जाएगा, एल्स को वो रन करेगा इन केस के ट्राई ब्लॉक सही रन करे, और उसके बाद ये फाइनली पे आ जाएगा, और फाइनली ने को इसने हर सूरत में रन करना है। इसी तरह अगर ट्राई ब्लॉक रन नहीं होगा तो ये एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा, उस सूरत में ये एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन करके एल्स को स्किप करेगा, लेकिन फाइनली ये ऑलवेज़ रन करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है, हम कहते हैं कि ये हमारे पाइथन की एप्लीकेशन को स्मूथली रन करने में हेल्प करेगा, रोबस्ट करेगा, और इट्स वेरी क्रूशल। तो हम ये देखेंगे अभी एक स्क्रिप्ट के ज़रिए कि जैसे कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं और किस तरह की हम एग्जांपल करना चाह रहे हैं। ये जैसे मैंने शुरू में एक ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली के पूरा एक ब्लॉक 4 क्लॉज इसमें लिखी हैं। इसमें मैंने ट्राई किया कि फ़ाइल ओपन सैम्पल डॉट टेक्स्ट एक नाम दिया है। ये मेरे असल में करंट डायरेक्टरी में सैम्पल डॉट टेक्स्ट जो है ये मौजूद शायद नहीं है, तो इसको रन करें अगर हम, जी, फाइल नॉट फाउंड। अब अगर मैं इसने पूरा इसको प्रोग्राम को रन किया है, फाइल नॉट फाउंड भी लिखा है, और देखें ये इसमें हुआ ये है कि ये फ़ाइल इस नेम से, जिस नेम से मैंने ओपन करने को कहा, इस नेम से फ़ाइल मेरी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर ये मैं ट्राई एक्सेप्ट के अंदर ये कमांड ना देता तो यहाँ इस वक्त प्रोग्राम हमारा क्रैश कर चुका होता, लेकिन उसको हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग से इसलिए किया है कि उस तरह ये क्रैश नहीं करेगा, बल्कि फ़र्दर जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी उस पर भी जाएगा, इवन दो कि उसको सैम्पल डॉट टेक्स्ट नेम नहीं मिला। तो जब ये ट्राई ब्लॉक में उसको तो उसको ये एक्सेप्ट ब्लॉक में इस केस में आएगा, और जब एक्सेप्ट ब्लॉक में आता है तो फिर वो एल्स ब्लॉक को स्किप करता है। तो इसमें उसने फ़ाइल नॉट फाउंड लिखा, आप आउटपुट में यहाँ देख रहे हैं राइट साइड पे कि फ़ाइल नॉट फाउंड लिखा, एल्स ब्लॉक को उसने स्किप किया, और फाइनली ब्लॉक जो है वो ऑलवेज़ रन होता है। तो उसमें मैंने प्रिंट कराया कि ऑल एंड नाउ, ये ब्लॉक भाई एंड हो गया है। तो इस तरह अगर मैं कोई और नेम लिखता हूँ जो फ़ाइल एग्जिस्ट करती हो, फ़र्ज़ करें मेरे नॉलेज में है कि एग्ज़ाम्पल नाम की एक फ़ाइल है जैसे जो इस वक्त मेरी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। अब अगर मैं उसको वो देता हूँ और फिर रन करता हूँ प्रोग्राम, तो वो उसको नेम मिल जाएगा ट्राई में, तो वो फिर ट्राई वाला ब्लॉक रन करेगा, फिर एक्सेप्ट को स्किप करेगा, और कोई एरर रेज़ नहीं होगा क्योंकि, तो इसलिए एक्सेप्ट को स्किप करेगा और एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। एल्स को भी रन करेगा, जब ट्राई ब्लॉक सही रन होता है तो एल्स ब्लॉक भी रन होता है फिर, और फाइनली ऑलवेज़ रन होता है। तो लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या है। क्योंकि इसमें उसको फ़ाइल मिल गई है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, तो उसने ट्राई जो के बाद इस तरह एल्स ब्लॉक में आया और उसने ये प्रिंट किया कि फ़ाइल इज़ ओपन सक्सेसफुली, और फिर हमने फ़ाइल को क्लोज़ किया और फिर हमने ये प्रिंट कर लिया फ़ाइल क्लोज़। तो हमने ये 2-3 एक्शन हमने एल्स ब्लॉक में रख दिए कि फ़ाइल चूँकि ओपन हो चुकी थी तो हमने इसको यहाँ क्लोज़ भी कर लिया। हमें पता है कि अगर वो ट्राई में उसने ट्राई ब्लॉक रन हुआ, ओपन हुई, तो इसका मतलब है उसको क्लोज़ भी करना है, फिर वो एल्स ब्लॉक में भी आएगा। तो हमने, और फाइनली के बाद उसने फाइनली को भी प्रिंट किया है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि फाइनली वो ऑलवेज़ रन करता है कि अगर वो ट्राई रन करे या एक्सेप्ट रन करे, ठीक है। और एक्सेप्ट उस वक्त रन होता है कि अगर ट्राई ना रन हो और कोई एरर रेज हो जिसका हमने नेम दिया है। तो इसी तरह मैं एक और आपके सामने यहाँ नीचे एक डिवीज़न वाला छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, उसको मैं रन करता हूँ। जी, मैंने ऊपर वाले पोर्शन को कमेंट कर दिया और नीचे मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा डिवीज़न का लिखा हुआ है। उसमें नंबर इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट और एंटर ए नंबर। तो ये इनपुट फंक्शन यूज़ हुआ है जिससे मैं जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि नंबर बताएं। तो मुझे कीबोर्ड से इनपुट करना होगा नंबर, लेकिन वो नंबर को इनपुट फंक्शन जो है वो एज ए स्ट्रिंग लेता है
और फिर हमने उसके बाहर टाइप कास्टिंग करके इंट बाहर लिखा है, उससे हमने उस स्ट्रिंग को फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट किया है। और नंबर जो वेरिएबल नाम का एक क्रिएट किया है उसमें मैंने इंटीजर फॉर्म में उसको स्टोर करना है। अब अगर वो रिज़ल्ट इक्वल टू 10 डिवाइड बाय नंबर, अब वो अगर मैंने उसको नंबर इंटीजर ना दिया तो वो वहाँ फिर वैल्यू एरर देगा कि टाइप एरर वैल्यू एरर है, वो एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर, तो वो फिर बताएगा। अब ये अगर हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ ना करें और इंटीजर हमने फोर्स किया हुआ है तो वो फिर एरर क्रैश करके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाता है। लेकिन इस केस में अगर एरर रेज हुआ तो वो सिर्फ ये कहेगा कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर और फिर वो ग्रेसफुली क्लोज होगा। और अगर हमने ज़ीरो दे दिया नंबर की जगह तो ज़ीरो डिवीज़न एरर वो रेज होगा, फिर वो कहेगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, आपने वो प्रिंट किया। एल्स, ये इसमें हमने दो एक्सेप्ट स्टेट के, अगर वैल्यू का टाइप का एरर हुआ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसमें देखें क्योंकि एक्सेप्ट स्टेटमेंट में आपने नेम ऑफ एक्सेप्शन एरर देना होता है, जो मैंने आपको कहा है कि हम पाइथन की साइट पे जाके ऑल लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन एरर्स देख सकते हैं। ये अगर हमें दो एरर्स के केस में, एक्सेप्शन एरर्स के केस में मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक्स दिए हैं, और फिर अगर ये दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक्स ना रन हुए तो और ट्राई स्टेटमेंट सही रन हुई तो एल्स स्टेटमेंट रन होगी, लेकिन फाइनली स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक्स है वो ऑलवेज़ रन होंगे। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और ये हमसे इनपुट पूछेगा, हम उसको इनपुट देंगे और 2-3 दफ़ा रन करके देख लेते हैं। जैसे ये अब मैं कह रहा है कि गिव ए नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, ये लास्ट पे एंटर नंबर में अगर मैं 5 इसमें रन दे देता हूँ नंबर, तो ये तो मैं सही नंबर दे रहा हूँ क्योंकि वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये नंबर इंटीजर ही है और हमने उधर इंटीजर टाइप डिफ़ाइन की है। तो ये 10/2 10/5 2 आंसर है, और ये ट्राई वाला ब्लॉक सही रन हुआ है। तो जब ट्राई वाला ब्लॉक सही रन होता है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक्स के अंदर भी नहीं जाता और फिर एल्स में आता है। तो एल्स में आएगा ये फिर रिज़ल्ट प्रिंट किया इसने, रिज़ल्ट इज़ 2, और फाइनल स्टेटमेंट है जो वो फाइनली ब्लॉक में जो होती है वो ऑलवेज़ प्रिंट होती है। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो उसमें अगर मैं नंबर 2 कोई इंटीजर फॉर्म में देता हूँ, फ्लोट फॉर्म में देता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ उसको इंटीजर टाइप कास्ट किया हुआ है, तो ये वैल्यू एरर देगा। आप देखें अगर मैं इसको दूँ एंटर ए नंबर, तो और मैं इसको 2 पॉइंट, और ये कह रहा है कि एंटर ए नंबर, उसमें सॉरी वो 2.5 दे रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर और एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो आप देखें ये प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर किस में है, ये यहाँ है इस एक्सेप्शन में। तो इसने वैल्यू एरर दिया है मुझे क्योंकि मैंने वैल्यू उसको सही नहीं दिया। अगर इसी तरह मैं स्ट्रिंग दे देता फ्लोट की जगह तो भी ये मुझे यही इसी एक्सेप्शन एरर में आता कि क्योंकि टाइप सही नहीं थी उसकी। अब अगर मैं उसको ज़ीरो से डिवाइड करने को कहता हूँ, जैसे नंबर में ज़ीरो दे देता हूँ, उसे इधर देना है, ज़ीरो नंबर दे दिया मैंने और एंटर करता हूँ, तो ये उस वक्त क्योंकि प्रोग्राम जो है या कंपाइलर हमारा है वो ज़ीरो एरर को रेज़ कर रहा है, तो ये इस एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा और लिखेगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, और फिर ये वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल द वे कि हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें तो इट विल बी वाइज कि हम देखें उस पाइथन की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन में कि हमारा जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह देने हैं और वो कौन सी एक्सेप्शन एरर्स रेज़ कर सकता है प्रोग्राम। तो वहाँ से अगर हम उनके नेम्स देख लें एक्सेप्शन एरर्स के, तो और वो इस तरह हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स में लिखें प्रोग्राम अपना, तो हमारा प्रोग्राम स्मूथली रोबस्टली रन करेगा और इट विल नॉट क्रैश बेसिकली, और उसको जैसे हम हैंडल करना चाहेंगे हैंडल हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरर हैंडलिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।